तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिजली के बिलों पर सब्सिडी के स्लैब तब्दील करने की तैयारियां। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर कीमत बढ़ने का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देगी। पावर डिवीजन हुकाम ने नेपरा में प्लान पेश कर दिया। पहले मरहले में स्लैब लाए हैं, अगले मरहले में टैरिफ लाएंगे। आवाम की चीखें निकल जाएंगी, चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। ऑपोजिशन ने बिजली की कीमत ₹3.34 फी यूनिट बढ़ाए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। IMF से मुआहदे की वजह से निर्ख बढ़ाए जाएंगे, शेरी रहमान का दावा। दवाएं महंगी करने पर ऑपोजिशन लीडर का इजहार बरहमी। मौजूदा हुकूमत ने कीमत 12वीं मरतबा 50% बढ़ा दी। शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। 3 साल में दवाएं 500% महंगी कर दी गई। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का दावा। पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा। वजीर आजम को महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ देने की फिक्र। लाहौर आमद से पहले कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा। कम आमदनी वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत देने की हिदायत कर दी। लाखों खानदानों को बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन और उस्मान डार की ब्रीफिंग। ऑडिटर जनरल ने चीनी की बरामद कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दी। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान कीमत ₹55 से बढ़कर ₹80 फी किलोग्राम हो गई। मुझे तो इस वक्त जो है वो आसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के लिए आना है और वो चूंकि हो गई या लेट हूँ तो सेशन का मैं हिस्सा नहीं हो सकती। बिल्कुल दावतनामा भी, और जाहिर है जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। मुआवने खुसूसी का ओहदा किया गया। पंजाब असम्बली के दरवाजे भी बंद हो गए। फिरदौस आवान को ऐवान में जाने से रोक दिया गया। इजाजत देना स्पीकर का इस्तेहकाक है, रोका किसने बाद में देखूंगी। फिरदौस आशिक आवान का विजिटर की फहरिस्त से नाम काटे जाने का दावा। असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर कल सुबह तक मुलतवी करना पड़ा। अच्छा सर, कुछ चेंजिंग आ रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, वजीरों वगैरह को चेंज किया है। सर वजीर आला भी चेंज हो रहे हैं और आपका नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। ये पार्टी के इंटरनल मामले होते हैं जो पब्लिक में डिस्कशन नहीं होती है। वज़रा के बाद सिंध में बड़ी तब्दीली की भी अफवाहें। वजीर आला सिंध बनाए जाने के इम्कान पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का गोल मोल जवाब। पार्टी फैसले अंदरूनी मामला करार देकर उल्टा सहाफियों से ही पूछ लिया, कोई खुशखबरी है क्या। कराची में कोरोना की 21% से ज्यादा शरह के दौरान लॉकडाउन में नरमी। सड़कों पर एक हफ्ते बाद ट्रैफिक रवा दवा हो गया। कारोबार रात 8 बजे तक जारी रहेगा। शादी की तकरीबात खुले मकामात पर रात 10 बजे तक हो सकेंगी। पार्कों में दाखिला, कराटे, बॉक्सिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब में आयद पाबंदियों में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 53 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 4040 नए मरीजों की तस्दीक। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 15.8, लाहौर में 9.2, आजाद कश्मीर में 24.83% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की शरह 17.19, डेरा इस्माइल खान में 32 और पेशावर में 13% रही। गुजरांवाला में ट्रक की टक्कर से मुसाफिर वैन को आग लगने का मुकदमा दर्ज। अलमनाक हादसे में 10 अफराद जाम बहक हुए। 65 साल बुजुर्ग, बहू और 2 पोते भी शामिल। झुलसने वाले 6 अफराद में से 2 की हालत तशवीशनाक। जिन्हें अस्पताल लाहौर के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। वैन हादसे का शिकार अफराद के लिए एम्बुलेंस से न मिलने पर लवाहिकीन मुश्तइल हो गए। गुजरांवाला के अस्पताल में MSK दफ्तर में दाखिल होकर नारे लगाए। नवाबशाह में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुकान में जा घुसी। 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी।
हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से 10 अमवात की तहकीकात। नेपरा की 3 रुकनी कमेटी ने मुतासरीन के बयानात कलमबंद कर लिए। हैस्को हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। कोयटा में 2 बम धमाकों के मुकदमात नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। CTD ने फोटेजिस की मदद से फौरी तहकीकात शुरू कर दी। तंजीम चौक और बस टर्मिनल पर धमाकों में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 21 जख्मी हुए थे। नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा तवज्जो देने का वक्त आ गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोयटा धमाके पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दों को खुश करना बंद किया जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। दहशतगर्दी की सरपरस्ती मोदी सरकार की मजम्मत क्यों करते शर्माते हैं? फवाद चौधरी का PP चेयरमैन से सवाल। बड़े लोगों को छोड़ दिया, गरीबों को जेल में डाल दिया। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजिमान की बर्रियत के खिलाफ अपील दायर न करने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। रेंजर्स पर प्रोसिक्यूटर को बड़ों से हिदायत लेकर आने का हुक्म दे दिया। रऊफ सिद्दीकी के जिक्र पर कहा, अच्छा तो यही बड़ी मछली थी। अपील दायर न करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का इंतबाह दे दिया। कराची में डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस के मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कत्ल बिल सबब और ज्यादती की दफात भी शामिल। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों और तफ्तीशी अफसर को 4 सितंबर को तलब कर लिया। लाहौर में बुजुर्ग खातून मसाइल के हल की फरियाद लेकर वजीर आला के पास पहुंच गई। उस्मान बुज़दार ने मुलाकात करके मसाइल नोट कर लिए। स्टाफ तलब करके मौके पर ही अहकामात। लाड़काना में कुत्ते के खौफ से 12 साला बच्चा तालाब में कूदकर जान से गया। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का दावा, नालायकी पर पीपल्स पार्टी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने का तंज कर दिया। FIA ऑफिस से कोयटा में आग कैसे लगी? पुराना रिकॉर्ड जलने की वजह क्या है? DG ने तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मॉडल बाजार सब्ज लाली परचम से सजा दिए। वॉक और केक भी काटा गया। आवाम को तमाम मॉडल बाजारों में खरीदारी पर 20% रियायत भी मिलेगी। कराची में नौजवान 80 मीटर तवील परचम तैयार करने लग गए। दाता नगरी में वक्फे से बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने कराची में भी हल्की बारिश की तवक्को जाहिर कर दी। मॉनसून बारिशों से बंद सड़कें खुल गईं। वादिया कागान में सयाहती सरगर्मियां एक बार फिर बहाल। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने दिलकश वादियों में डेरे डाल लिए। बार्सिलोना क्लब से 21 साला रफाकत के खात्मे पर लियोनेल मेसी की आंखों से आंसू छलक पड़े। 2 अशरों के दौरान हासिल की गई तमाम ट्रॉफियों के साथ फोटोशूट। नए फुटबॉलर्स ने गले लगाकर अलविदा किया। मेसी की मुमकिन तौर पर अगली मंजिल फ्रांस का फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन करार दे दिया गया। T20 के बाद टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। कौमी टीम जमैका पहुंच गई। कोविड टेस्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। दोनों टीमों में पहला मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा। मुजफ्फराबाद के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला। बाग स्टैलियंस की मुसलसल दूसरी फतह। मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से शिकस्त हो गई। कोटली लायंस और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया।